तो किसान भाइयों, अगर तुम्हें 0118 की पेडी करनी तो यू काम जरूर कर लिया अपने खेत में। इस तरीके से जो कर हमने कर रखा है देख लो। एक तो सबसे पहला काम क्या करना, हमें बिल्कुल अड़ा के इस तरीके से जमीन तक अड़ा के यू काटना अपना गन्ना पूरा का पूरा इस तरीके से, जिससे हमारे जड़ बिल्कुल ये थारा का जो हो इसमें जहाँ पल कटी मारा है पट जा, फिर पटने का नहीं। और भाई किसान भाइयों, पत्ती बिल्कुल हटा कर रखियो इस तरीके से, एक डब कर लो। और ये हमारा पूरा खेत 0118 का है। इसमें हमें एक क्यारे में छोल लगा रखी, इस क्यारे का पहले ट्रीटमेंट गैल की गैल कर देंगे। और इस तरीके से पत्ती एक डब कर फिर इसे कट्ठी की कट्ठी जड़ा दे तो पूरा खेत साफ रहेगा थारा। और फिर जुताई उताई जो करनी उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट इसमें चालू कर देंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमें इसमें क्या करना। मैं हूँ आपका साथी नितिन पवार और आप देख रहे हैं सीताराम फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको खेत में दिखाने वाला हूँ, यही फर्क डालता है साधारण पैदावार और रिकॉर्ड पैदावार में फर्क। किसान भाइयों, इस समय सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल किसानों का जो है वो ये है, पौधा गन्ना कटिंग के बाद पेडी में ज़्यादा कल्ले कैसे ले। और सच बताऊँ किसान भाइयों, इस साल ये सवाल इसलिए ज़्यादा पूछा जा रहा क्योंकि फरवरी नज़दीक है और गन्ने के पौधे गन्ने में कटिंग शुरू हो चुकी है। 0238 कम 0118 ज़्यादा लगी है। और डर फैला दिया गया है कि किसानों में कि 0118 में पेडी कम फुटे है। लेकिन सच्चाई क्या है मेरे किसान भाइयों, वैरायटी नहीं, तरीका हमारा थोड़ा सा गलत है। बस सबसे बड़ी गलती जो हम किसान करें ना किसान भाइयों, वो किसान भाइयों 90% किसान ये 3 गलतियां है जो 90% किसान कर रहा। गन्ना इतना भीड़ा लगाया था 24 से 26 इंच पे, कटिंग देर से करते हैं, कटिंग के बाद खेत सूखा छोड़ दे और फिर बोलते हैं कि पेडी नहीं पूछी। तो 0118 वैरायटी की जो सच्चाई है मैं साफ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आपने भी 0118 को 28, 26, 24 पे लगा रखा और फरवरी समय पर तब पहले ही इसकी कटिंग कर दो तो किसान भैया फुटाव नहीं आने का। फुटाव जबरदस्त, मोटा शानदार और लंबाई बढ़िया और वजन भी बढ़िया। गिरने वाली फसल यानी ये वैरायटी कमजोर नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि कंट्रोल्ड ग्रोथ वाली है एकदम। कटिंग के समय ध्यान देने वाली 5 बात मैं बताऊं तो मैं, कटिंग जमीन के जो करे ना बिल्कुल पास तक करो। कटिंग जो करे बिल्कुल पास तक करो मेरे किसान भाइयों। और सूखी पत्ती बिल्कुल खूड़ पता हटा दो। पहली सिंचाई बिल्कुल भी देर से ना करो, कटिंग के 2 से 3 दिन बाद में ही अपना सिंचाई कर दो। यही पेडी का खेल शुरू हो जाए अंत ही। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कम फुटाव बढ़ाने का पक्का तरीका। अगर फिर भी डर लग रहा है तो मेरे किसान भाइयों, जमीन तो बढ़िया तरीके से काटने के बाद उसका सही इस्तेमाल जो करना तो वो है इथरल। इथरल का सही उपयोग आपको रिजल्ट दे देगा। तरीका जो मैं बताऊं सबसे बढ़िया किसान भाइयों, कटिंग करने के बाद गन्ने में 7 से 8 दिन पहले 200 ml इथरल यूरिया खाद में मिला के खेत में डाल दो और हल्का सा पानी दे दो, यानी छोल लगाने से 8-10 दिन पहले। और फिर उस खेत की कटिंग करो। उसमें इतना फुटा होगा कि आप उसके कल्ले खुद गिनते रह जाओगे पर गिने नहीं जाने के। अब बात करेंगे मेरे किसान भाइयों तरीका नंबर 2 पे, कटिंग के बाद वाला तरीका जो है। अगर किसान भाइयों आपके खेत की कटिंग होगी, गन्ना आपने काट दिया, तो पहली खाद के साथ 200 ml इथरल यूरिया में मिला के इससे जो सोई हुई आँख हो हमारी गन्ने में बड़ एक्टिव नहीं होती, इससे भी एक्टिव हो जा। कटिंग के 7 से 8 दिन के भीतर ही घेर दो। और मेरे किसान भाइयों जो तीसरा तरीका है वो है स्प्रे वाला तरीका। कटिंग के बाद जब हल्का फुटा हुआ में दिखा लगे 100 ml इथरल ले और 1 एकड़ में उसकी स्प्रे कर दे। इसे NPK या टोनिक में के साथ भी मिला सके, किसी भी टोनिक के साथ। किसान भाइयों सबसे बड़ा डर जो हो मिट्टी खराब तो नहीं है,
होगी इससे। इतना मिट्टी खराब नहीं करता, ये सिर्फ शुरुआत में ग्रोथ को कंट्रोल करके, यानी बढ़वार को रोक के, साइड जो रूट हो हमारी सूट हो, जो मतलब ब्यांत यानी कल्ले कल्ले को बढ़ावा दे दे, जिससे हमारी हाइट तो 15 दिन को रुक जा और कल्ले लिखड़िया हुआ है। इससे पेड्डी मजबूत हो जा और एक तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूत हो। कटिंग के बाद खेत सूखा बिल्कुल ना रहने दे। गोबर की खाद या प्रेस मड उसमें जरूर डाल ले। पहली जुताई जल्दी कर दे। आप भाभी सको उसमें, मतलब टीलर व्हीलर नहीं निकालना, उसे भी जल्दी कर लो उसके अंदर, यानी 15 दिन के अंदर ये सारे काम आपको इस खेत के अंदर करनी होगी। जितनी जल्दी गन्ने की कटी हुई की हमारी जड़ खुलेगी उतना फुटाव ज़्यादा होगा और साफ होगा बिल्कुल। किसान भाइयों, किसान खमई कहाँ डर रहा, जो हमारी 0118 वैरायटी है वह ख़राब नहीं है, बस थोड़ी सी हमारी दूरी कम है उसके लिए, और हम उसका समय से पहले कटिंग कर दे। पानी खाद सही दे दो और समय पर कटिंग कर लो और उसकी दूरी सही कर लो, और ज़रूरत पड़े तो इथर लगा लो और ना पड़े तो ना लगाओ। और लगाओ तो भाई किसान भाइयों से बिल्कुल सही डोज, बढ़िया डोज में लगाओ। बस फिर देखना पेड्डी ऐसी चलेगी खेत भर जाएगा थारा। ये आप खेत देख रहे होगे, इसके अंदर एक भी पौधा हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे, साफ कर रहे बिल्कुल। और यूँ हमारा पूरा खेत है पूरा 0118 का, क्योंकि किसान भाइयों अगर छोड़ेंगे तो नुकसान हमें रहेगा। हमारा तो हिसाब लगे यूँ, इसे एक तरफ तक काट कर पूरा क्यारा छुल तो ही इसके अंदर 5 से 7 दिन में हमारा छुल जाएगा, पूरा एकदम ट्रीटमेंट कर देंगे। सारी दवाई लगा कर फंगस की, ब्यांत की और बढ़वार की। बस किसान भाइयों जो इतना है उसकी सही डोज ले लियो, ज़्यादा होगी ज़्यादा कल्ले काट दे, गन्ना बरीक रह जाएगा, और कम रहेगी तो कल्ले नहीं फोड़ने की। तो किसान भाइयों अगर ये जानकारी काम के लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दियो और किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर दियो, और हमारे चैनल सीताराम फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। और गन्ने को इसी तरीके का काट लो जिस तरीके से हमने देखो काटा। इसमें ना तो हमने एक भी पोगा छोटा, छोटे मोटे पोगे थे वे भी हमने काट दिए नहीं रोड, और गन्ना बिल्कुल देखो इस तरीके से काट रखा है, देख लो दिख गया के। इस तरीके से अपना गन्ना काट लो तो आपकी 0118 की पेड्डी पूरी तरीके से बढ़िया हो जाएगी। और जैसे हमने पत्ती हटा रखी पूरी सारी देखो, और इस पत्ती को हम बिल्कुल जैसे लगा रखी, कल बारिश होने की वजह से थोड़ी भीग गई थी, थोड़ी सी हल्की हल्की फैला दी और इन्हें यहीं की यहीं जड़ाए थे हम।